नमस्कार मित्रों, जय माता दी। कार्तिक मास चल रहा है, आप सभी को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे लपसी तपसी की कहानी। यह कहानी हर व्रत कथा के बाद अवश्य सुननी चाहिए। एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता। लपसी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर फिर स्वयं खाता। एक दिन दोनों झगड़ा करने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछने लगे कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपने बड़ा होने का कारण बताया। नारद जी बोले, तुम झगड़ा मत करो, तुम्हारा फैसला अब मैं करूँगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति के कार्य में लग गए। नारद जी ने छिपकर एक 1.25 करोड़ की अंगूठी दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर तपस्या करते हुए अपने घुटने के नीचे दबा ली। लपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने ध्यान नहीं दिया और अपने नित्य कर्म के अनुसार भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों से पूछा, क्या किसी ने मेरी 1.25 करोड़ की अंगूठी देखी है? तो दोनों बोलने लगे, आप पहले ये बताओ कि हम दोनों में से बड़ा कौन है? तो नारद जी ने तपसी को खड़ा होने के लिए कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा कि भगवान की तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी की आदत नहीं गई, इसीलिए लपसी बड़ा है। तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा। वो बोला कि मैं तपस्या करते समय बहुत मेहनत करता हूँ, कृपया मुझे मेरी तपस्या का फल दे दीजिए और ऐसा कोई मार्ग बताइए जिससे मुझे मेरी तपस्या का फल मिल जाए। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो तुझे फल मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को जिमाकर दक्षिणा नहीं देगा तो तुझे फल मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज का दान नहीं करेगा तो तुझे फल मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो तुझे फल मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुनने के बाद तेरी कहानी नहीं सुनेगा तो तुझे फल मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा के साथ लपसी तपसी की कहानी अवश्य सुननी चाहिए और हमेशा गाय और कुत्ते की रोटी निकालनी चाहिए। हर ब्राह्मण को जिमाकर दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। साड़ी जब भी दान करें, ब्लाउज और पेटीकोट का पीस अवश्य दान करें और कभी दिए से दिया ना जलाएं। यदि कोई कहानी सुने, व्रत करे तो उसके बाद तपसी लपसी की कथा अवश्य सुने, नहीं तो आपके पूरे प्रयत्न का पूरा फल तपसी को चला जाएगा। धन्यवाद।